परिचय दिया हुआ है। वृंद जी का जन्म माना जाता है 1643 में हुआ, यानी उसके बारे में बताना जो है वो थोड़ा कठिन है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। रीतिकाल, भक्तिकाल जो था, भक्तिकाल के बाद में आता है रीतिकाल। रीतिकाल जो है उसमें रीति जो है उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया था। भक्ति के हिसाब से भक्तिकाल, जैसे कबीर, सूरदास ये भक्तिकाल में थे। उसके बाद में रहीम, उसके बाद में वृंद जो है वो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। इनका नाम दिया है वृंदावन दास, पूरा नाम। वृंद जो है, वृंद के हिसाब से वृंदावन दास। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रीतिबद्ध परंपरा। उसके बाद में 12 मासा, 12 महीने का वर्णन है। इनके दोहों में यमक, सत्सई आदि अलंकार है, छंद है। नीतिपरक दोहे जो है वो अधिक प्रसिद्ध हुए, वृंद के दोहे। जिस प्रकार से रहीम के दोहे है उसी प्रकार से नीतिपरक दोहे जो है वो वृंद के प्रसिद्ध हुए। निधन बताया जाता है 1723। उसके बाद में इनकी भाषा में दृष्टांत यानी उदाहरणों के द्वारा समझाई गई है और ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक है, क्योंकि ये वृंदावन से संबंध रखते हैं। वृंदावन दास इनका नाम है और वृंदावन के हिसाब से ब्रज भाषा जो है ये इनकी भाषा में दिखाई देती है। वृंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई और वचनिका, ये इनके प्रमुख कृतियां अर्थात इनकी रचनाएं हैं। लिखा गया है उसे हम रचनाएं कहते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद अपना विशिष्ट स्थान है। दोहे जो इनके पद है, जैसे हमने गुरु नानक जी के पद देखे थे, तो गुरु नानक जी के पद जिस प्रकार के थे तो इनके पद जो है इसे दोहा कहा गया है। और दोहे में छंद का यानी व्याकरण का हिस्सा है छंद। छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। जैसे कबीर है, उन्होंने भी दोहे का उपयोग किया। दोहे में छंद है। रहीम के भी दोहे है, उसी प्रकार से वृंद के भी दोहे है। दोहा अर्धमासिक मात्रिक छंद है। जैसे मात्राओं का वर्णन रहता है, लघु और गुरु, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। शुरुआत में आती है तो छोटी मात्रा और बाद में आती है तो बड़ी मात्रा। यहाँ पर दिया है मात्रिक, मात्रिक त्री जो है यह छोटी मात्रा है। उसी प्रकार से होती, होती जो है वह ती दूसरी मात्रा है, तो पहली मात्रा और दूसरी मात्रा। अर्धमासिक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। लघु यानी छोटी मात्रा। इसके 4-4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ये इसका एक गणित जैसे होता है मात्राओं का। मात्रा में लघु गुरु, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। लघु के लिए 1 लिखा जाता है, गुरु के लिए 2, तो 1 और 2 ऐसे उसको गिना जाता है। तो उसके हिसाब से 13 मात्राएं हुई पहले और तीसरे चरण में, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन, उसमें 13 मात्रा यानी 13 टोटल होंगी गुरु और लघु की।
और दूसरे और तीसरे चौथे में 11-11। तो यहाँ पर दिया है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जैसे ये पहली लाइन है, तो पहले लाइन में लघु गुरु की मात्रा जो है वो होंगी 13, और तीसरे में नयनादेश सब बताए इसमें। और उसके बाद में जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, और जो त्यो खर्चे जो त्यो बढ़े, यानी दूसरा और चौथा, तो इसमें होती है 11 मात्रा। तो इस प्रकार से दोहा जो है इसका व्याकरण भी यहाँ पे बताया गया है, छंद और छंद की विशेषता। तो हम व्याकरण में देखेंगे और स्पष्ट रूप से। उसके बाद में हमें देखना है पाठ परिचय, यानी प्रस्तुत जो वृंद के दोहे है, इस वृंद के दोहे में क्या बताया गया है। वृंद जी ने नीतिपरक बातों की सीख दी है। नीति यानी हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, इस बात की सीख हमें दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि धन जो है खर्च करने पर बढ़ता है और जमा रखने पर कम होते जाता है। तो विद्या रूपी धन यानी अपना ज्ञान, जो हमारे पास में ज्ञान है, जानकारी है, तो उनका कहना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जमा रखने से खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा दोहा है, आंखें मन की सच झूठ बात बता देते हैं। आंखें जो है वो मन के कैमरे है, मन में क्या है यह बताने का काम जो है वह आंखें करती है, सच और झूठ। तीसरा दोहा बताया है उन्होंने कि मनुष्य को अपने सीमा में रहना चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाए, यानी अपने पास में जितना है उसी में अपना सब कुछ काम जो है वो पूरा करे, लालच ना रखे। उसके बाद में आगे बताया है व्यवहार। व्यवहार में कपट को स्थान ना हो, अर्थात हमारा जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें हमें कपट नहीं करना चाहिए, यानी धोखा देकर व्यापार नहीं करना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता, यानी अपना बढ़ावा जो है, खुद की बढ़ाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ उड़ता है, यह आगे का दोहा है। और संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग दोहों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार जो है वो अपने विचार स्पष्ट किए हुए हैं। तो उसके बाद में हमें देखना है वृंद के दोहे। वृंद के दोहे में पहला जो दोहा दिया है वो हमें देखना है। पहला दोहा देखते हैं। तो इसके पहले स्पष्टीकरण जो है वो हमने देखा है। तो पहले दोहे में सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। उन्होंने कहा है कि सरस्वती के भंडार की, सरस्वती, सरस्वती यानी सरस्वती, विद्या की देवी। विद्या की देवी जो है, इस विद्या की देवी की जो बात है वो कैसी है वो बताते हैं कि विद्या की देवी के पास में बहुत सा ज्ञान है, सरस्वती के पास में, और उसकी जो बात है वो कैसी है, अपूर्व, अपूर्व बात, अपूर्व है। अपूर्व बात यानी अपूर्व, यानी जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, और बड़ी अपूर्व है, यानी बड़ी आश्चर्यकारक है। यह आश्चर्य है सरस्वती के ज्ञान में, अर्थात मनुष्य के पास में जो ज्ञान है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी जानकारी है, ज्ञान है, इस ज्ञान को मनुष्य ने हमेशा बांटते रहना चाहिए। नहीं तो लोग जो है छिपा कर रखते हैं अपने ज्ञान को। बहुत बार ऐसा होता है कि क्यों मैं अपनी बात दूसरों को बताऊं, क्यों मैं अपना ज्ञान दूसरों को दूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा,
इससे तो हमें फायदा करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो फायदा करने के लिए उपयोग करना चाहिए, तो कैसा उपयोग करें, इस बारे में लोग जो है वो सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात कही गई है। अर्थात सरस्वती का ज्ञान या फिर मनुष्य का जो ज्ञान है बहुत ही अनूठा होता है और अपूर्व होता है, अपूर्व है। इस ज्ञान को जितना खर्च किया जाए उतना वह बढ़ता है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना हम खर्च करेंगे अर्थात जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा। जितना अपने पास रखेंगे उतना वो कम कम होते जाएगा। यानी अपने पास में कुछ जानकारी है, कुछ ज्ञान है जो दूसरों के काम के है, तो उसे हमें जरूर शेयर करना चाहिए। अगर हम उसे शेयर नहीं करेंगे उस ज्ञान को, तो वो सीमित हो जाएगा। जितना आप बांटोगे उतना वो बढ़ेगा। बिन खर्चे घटी जात। अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो वो कम कम होता जाएगा। इसलिए उसे हमें बांटना चाहिए। तो यह पहला दुआ है ज्ञान के बारे में। हमें ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए। घटी जात सामान्य भाषा में से भी समझ में आ जाता है, ज्यादा कठिन शब्द नहीं है जैसे गुरुबाणी में थे। गुरुबाणी में थोड़े कठिन शब्द थे, यहाँ पर आसान शब्द है। उसके बाद में दूसरा दुआ है, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना देत बताए सब। नैना जो है वो है आंखें। आंखें जो है वो सब कुछ बता देते हैं। आंखें क्या बताते हैं? मनुष्य के मन की बात। मनुष्य के मन की बात जो है वह आंखें बताते हैं। आंखें जो है वो मनुष्य के मन की बात हमेशा बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। उसके मन में दुख है, सुख है, उसके मन में कौन से विचार है, यह बहुत बार आंखें बता देती है। कभी कभी बहुत दुख होता है, यह आंखों से झलकता है। कभी कभी बड़ी खुशी होती है, यह आंखों से पता चलती है। तो इसलिए आंखें जो है वो मन का भेद बताने वाले, जैसे हम कहेंगे कि कैमरे है, वो सब कुछ जो है वो लाइव कास्ट करते रहते हैं, सब कुछ बताते रहते हैं। ये सबको हेत अहेत, ये सबको हेत अहेत। उन्होंने कहा है कि सारी बातें उसी तरह बता देते हैं। कैसे? जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। निर्मल आरसी, आरसी यानी आईना। आईना जिस प्रकार से सब कुछ बता देता है, स्वच्छ साफ आईना जिस पर धूल मिट्टी जमा है, ओस की बूंदे है, ऐसा नहीं। तो साफ और स्वच्छ आईना मनुष्य का चेहरा बताता है, अर्थात मनुष्य कैसा है वो बताता है। सच्ची और झूठ बात आईना साफ साफ दिखाता है, अच्छा बुरा बताता है। उसी प्रकार से मनुष्य की जो आंखें हैं वह सही सही बात जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। भला और बुरा कही देत, भली बुरी कही देत। चाहे अच्छा है चाहे बुरा, यह सब कुछ बताने का काम जो है वह आंखें करती है। भला और बुरा यह दोनों बताने का काम जो है यह आंखें कर देती है। इसलिए मनुष्य की आंखें जो है वो महत्व की है। वो हमेशा सच और बुरे के बारे में हमें बताती है। उसके बाद में हमें दूसरा पद देखना है। तो दूसरा जो पद है, दो हो गए हमारे, तीसरा पद देखना है।
तीसरे पद में है, अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। अब उन्होंने बताया है कि मनुष्य को अपनी सीमा में रहना चाहिए। जब हम अपनी सीमा में रहते हैं तब हमें परेशानी नहीं होती। इसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। यह उदाहरण उन्होंने दिया है कि हमारी क्षमता जितनी है उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। अब जैसे कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लालच जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन उतने पैसे जो है वो कम पड़ते हैं खर्च करने के लिए, और जो हमारा लालच है, हमारी लालच है वो पूरी नहीं होती, और फिर हम दुखी हो जाते हैं या फिर संकट में पड़ते हैं। कभी कभी हम पैसा कमाने के लिए गलत मार्ग का उपयोग कर लेते हैं और फिर संकट में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि अपनी पहुंच विचारी के यानी विचार करते हुए, उस पर विचार करते हुए अपनी पहुंच पर कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो उस तक हमें विचार करना चाहिए। कर्तव्य करिए दौर। कर्तव्य जो है ये कार्य, जैसे हम बोलते हैं कि कर्तव्य करना, कार्य करना, कर्तव्य दिखाना। जैसे सर्कस में कर्तव्य दिखाए जाते हैं, लंबे लंबे झूले पर लोग जो है वो हाथ छोड़कर कूद पड़ते हैं और फिर उसको पकड़कर झूलने लगते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। तो कर्तव्य करिए दौर, उतना ही कर्तव्य करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। ज़्यादा का कर्तव्य करने जाएंगे तो मुंह पे गिरेंगे। इसलिए चादर देखकर लांबी सौर, लांबी यानी कितनी लंबी है, और सौर यानी चादर, हमारी चादर कितनी लंबी है, जेती लांबी, कितनी लंबी, जितनी लंबी उतना ही। तेते पाँव पसारिए, जितनी चादर लंबी है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, वरना पैर जो है वो बाहर चले जाते हैं, चादर कम पड़ने लगती है। तो इस प्रकार से नीति परक वचन जो है, नीति परक दोहे जो है वो उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किए, नीति की बातें बताई है। उसके बाद में आगे दिया है व्यापार के बारे में। व्यापार जो है वो कैसा होना चाहिए, बस इतना एक दोहा हम ले लेते हैं, और बाकी के 4 दोहे जो है, 4-5 है, 2 ले लेते हैं लगे तो 2 दोहे ले लेते हैं, और उसके बाद में बाकी के जो दोहे है वो अगले पीरियड में देखें। उसके बाद में दिया हुआ है, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। अब उन्होंने व्यापार के बारे में यहाँ पर समझाया है। फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे दोबारा, फेर का अर्थ है दोबारा, 2 बार। फेर न हवे है कपट सो, यानी कपट जो है, हम लोगों के साथ में कपट करते हैं, व्यापार में लेन देन की बातें। तो लेन देन की जो बातें हैं वो हम करते हैं, और लेन देन की बातें करते समय व्यापार कीजिए जो व्यापार, तो जो हम व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उस व्यापार में लेन देन करते हैं। लेन देन करते समय हमें दूसरों के साथ कपट नहीं करना चाहिए, छल कपट यानी धोखा नहीं देना चाहिए, धोखे का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट करते हैं तो उसी समय हमारा आखिरी छल कपट होता है,
क्योंकि दोबारा हम छल कपट नहीं कर पाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। क्योंकि एक बार हमने दूसरों को धोखा दिया तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो सजग हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि इसके साथ व्यापार करना है, इन्हें धोखा खाना है, इससे अच्छा कि इसके साथ व्यापार ही मत करो। इसलिए वो आपके साथ दोबारा व्यापार नहीं करेगा। और इसलिए उदाहरण दिया है, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। आपने उस व्यक्ति के साथ में धोखा किया तो दोबारा आपके साथ व्यापार नहीं करेगा, आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। विश्वास कमाना जो है बहुत कठिन बात होती है और विश्वास टूटना बहुत आसान। भरोसा जो है वो जल्दी टूट जाता है और भरोसा बैठना उसके लिए बहुत समय लगता है। इसलिए आपके व्यापार पर अगर किसी का भरोसा बैठ गया है, आपके कार्य पर, तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा है जैसे हांडी काठ की, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी की हांडी यानी मटका। तो अगर हमारे पास में लकड़ी का मटका है, बर्तन है, वो अगर हमने चूल्हे पर चढ़ाया तो एक ही बार में जल जाएगा, दूसरी बार उपयोग होगा नहीं। लकड़ी का बर्तन है, इसलिए उसको कभी भी चूल्हे पर मत चढ़ाओ वरना वो जल जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य का भरोसा है, उसे धोखा मत दो वरना वो बिखर जाएगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है कि व्यापार करते समय छल कपट नहीं करना चाहिए। व्यापार जो है वो सीधे से सरल अच्छी तरीके से करना चाहिए। दूसरी बार यह तरीका उपयोग नहीं हो सकता। धोखा देने का तरीका आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते, एक बार ही में आप पकड़े जाएंगे और विश्वास जो है वो खो देंगे। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखने के लिए हर किसी मनुष्य के लिए कहा गया है, ये व्यापार ही नहीं तो कार्य, व्यापार का अर्थ है कार्य। अपना व्यापार कीजिए अर्थात अपना काम कीजिए, जो भी आपका काम है वह सरलता से कीजिए बिना धोखा दिए हुए। तो इस प्रकार से मनुष्य के नीति के बारे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य की नीति जो है वह बिना धोखे की होनी चाहिए। उसके बाद में आखिरी दोहा देख लेते हैं। उसमें दिया है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। उन्होंने कहा है ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई। वो कहते हैं कि लोग जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, यानी फिर से जैसे हम कहते हैं घमंड, घमंड चढ़ जाता है मनुष्य को और उसको लगता है कि उसके सामने दूसरा तो सब, दूसरे लोग जो है वो सब छोटे हैं, दूसरे लोग जो है वो बिना काम के हैं, दूसरे लोग जो है वो तो बस ऐसे ही है, कुछ काम के नहीं। ऐसे विचार उसके मन में आने लगते हैं जब वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। इसलिए कहा है कि ऊंचे बैठे ना लहे। लहे का अर्थ दिया है प्राप्त करना, ऊंचा स्थान प्राप्त करना, ऊंची जगह पे बैठना, ऊंचा स्थान प्राप्त करना। यानी ऊंची जगह बैठना यानी कुर्सी पर बैठना या फिर जमीन पर बैठना, ऐसा अर्थ अगर हमने पकड़ा तो कुर्सी पर बैठा है यानी ऊंचे स्थान पर बैठा है। तो यह ऊंचा स्थान जो है वह मनुष्य का कब होता है, ये उन्होंने बताया कि कोई भी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकता जब तक उसके उच्च गुणों को वो प्राप्त नहीं करता। गुण बिन बड़प्पन कोई, गुण के बिना कोई भी बड़ा नहीं बनता। यानी वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे लेकिन गुण जो है वो छोटों के जैसे है, दूसरों को नीचा समझना, छोटा दिखाना, ऐसे उसके गुण है।
तो ऐसे गुणों से वो कोई बड़ा नहीं बन जाता है। बड़ा बनने के लिए हमेशा हमें नम्रता से रहना चाहिए। नम्र स्वभाव जो है वो हमें बड़ा बनाता है, ना कि घमंड। गुण बिन बड़प्पन न कोई। बैठो देवल शिखर पर, उन्होंने कहा गया है ऐसे शिखर पर बैठना चाहिए। शिखर पर यानी ऊंचे स्थान पर। बैठो देवल, उन्होंने कहा है बैठो देवल। अब जैसे एक निश्चित स्थान है, ईश्वर है, तो ईश्वर का एक निश्चित स्थान है। वायस गरुड़ न होई, उन्होंने कहा है कि गरुड़ जो है वो ऊंचे आसमान में उड़ता है, बाकी पक्षी जो है वो नीचे होते हैं, लेकिन गरुड़ जो है वो हमेशा ऊंचे शिखर पर बैठता है। तो देवल यानी मंदिर। बैठो देवल शिखर पर यानी मंदिर के ऊंचे शिखर पर। जिस प्रकार से गरुड़ बैठता है, गरुड़ जो है वह सबसे बड़ा पक्षी है और बाकी पक्षियों से उसका स्थान जो है वो काफी ऊंचा है। उसके उड़ने की क्षमता भी काफी है, वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, मानो वह मंदिर के शिखर पर बैठा हो। बाकी पक्षी जो है वो नीचे बैठते हैं डाली पर, छोटी छोटी जगहों पर, परंतु गरुड़ जो है वो सबसे ऊपर होता है। तो गरुड़ के अंदर क्षमता है, उतना गुण है, उतना ज्ञान है। उसी प्रकार से मनुष्य को होना चाहिए। अगर उसे मंदिर के शिखर पर अर्थात ऊंचे स्थान पर रहना है गरुड़ के जैसा, तो उसमें गुणों का भी उतना ही बड़प्पन होना चाहिए, उतने ही गुण उसके अंदर होने चाहिए, तो वह ऊंचा समझा जाएगा। वरना वो कुछ काम का नहीं, वह तो नीचे में ही रहेगा अगर गुणों से छोटा है और दिखावे से बड़ा है तो। इस प्रकार से वृंद ने अपने दोहों में मनुष्य को कैसा बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में बताया है कि मनुष्य जो है वो अपना बर्ताव कैसे करे। जितना बर्ताव वो अच्छे से करेगा उतना ही वह ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा।